जो नेता हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के कार्यों का यह प्रतिफल है और माननीय नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी के कार्यों का यह प्रतिफल है और विशेष करके राजग गठबंधन के जो हमारे कार्यकर्ता थे, दिन रात एक करके इस लड़ाई को लड़े। एनडीए के हमारे जितने कार्यकर्ता थे, ये उनकी जीत है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार के 4 सीटों के उपचुनाव के चुनावी नतीजे सामने हैं और चारों पर एनडीए ने जीत हासिल कर ली है। तेजस्वी यादव को तगड़ा झटका लगा है। एक तरफ जहां बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ में तेजस्वी यादव को जो है करारी शिकस्त मिली है, तो दूसरी तरफ तरारी में सीपीआईएमएल को भी हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी बात यह है कि 4 में 4 जीतने का दावा तेजस्वी यादव और महागठबंधन कर रहा था, लेकिन 4 में से 4 जो है वो हार गई है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने एक तरफ जहां आरोप लगा दिया है कि सीट जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें हेराफेरी हुई है, तो दूसरी तरफ एनडीए जीत से पूरी तरीके से गदगद है। जदयू, बीजेपी, तमाम जो पार्टियां हैं वो जश्न मनाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी बीच में अब क्योंकि एक एक करके तमाम प्रत्याशियों को जो है सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। देखिए, तस्वीर सामने आई है बिहार के रामगढ़ विधानसभा सीट को जीतने वाले अशोक कुमार सिंह को लेकर के। बीजेपी के प्रत्याशी पिछले बार ये सुधाकर सिंह से चुनाव हार गए थे बहुत कम के अंतर से, और इस बार इन्होंने बसपा को चुनाव हराया है। इस सीट पर आरजेडी, जो कि जहां पर जो है आपको प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, वो 3 नंबर पर आए। आपको बता दें कि अशोक कुमार सिंह को इस बार जो है 62,257 वोट आए, जबकि बसपा जो कि सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी थी उसको जो है उसके प्रत्याशी को सतीश कुमार यादव को 60,895 वोट आए हैं, जबकि अजीत कुमार सिंह जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे, इनको 35,825 वोट आए। अगर बीजेपी और आरजेडी के बीच की लड़ाई देखें तो आरजेडी ये चुनाव हार गई है 26,432 वोट से, जबकि बसपा और बीजेपी के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला था। और इस सीट पे हर बार यही दिखता है। पिछले बार के भी विधानसभा चुनाव को देखें, उसके पहले भी तो मार्जिन बहुत कम होता है, और इस बार भी जो जीत और हार का अंतर है वो सिर्फ 1362 वोट का है। पिछले बार तो 200 से भी कम वोटों के अंतर से ये सीट जो है आरजेडी के खाते में गई थी। सतीश कुमार सिंह जो है वो चुनाव हार गए हैं, और जो आरजेडी का किला कहा जाता था उस सीट पर ही चुनाव हार गई है आरजेडी। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक कुमार सिंह जो है रामगढ़ में जीत के बाद, सुनवाते हैं आप सबको पता है। और इस तरह के गड़बड़ काम जो संविधान के साथ लोग करते हैं खिलवाड़, उनके गाल पर रामगढ़ की जनता ने कड़ा तमाचा मारा है। उनको समझ में आना चाहिए। जीत का श्रेय क्या रहेगा? पाली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? पाली प्राथमिकता क्या है? जीत का श्रेय आइडिया होता है भी अचार ना होता तो सर देखिए, पिछले बार का भी आप देखेंगे तो उसमें कोई मार्जिन नहीं था, और यह जो चुनाव है विशुद्ध रूप से रामगढ़ की सम्मानित जनता का जीत है। हमारे एनडीए के जो नेता हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के कार्यों का यह प्रतिफल है और माननीय नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी के कार्यों का यह प्रतिफल है। और विशेष करके राजग गठबंधन के जो हमारे कार्यकर्ता थे, दिन रात एक करके इस लड़ाई को लड़े। एनडीए के हमारे जितने कार्यकर्ता थे, ये उनकी जीत है। और यह जीत मेरे लिए जश्न मनाने का नहीं है। रामगढ़ की जो चुनौतियां हैं पिछले 4 साल से ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं, सभी चुनौतियों का समाधान करने का है। तो जनता ने एक बार फिर विश्वास पर भरोसा किया है। मेरे कंधे पर रामगढ़ के विकास की जिम्मेवारी बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शुरू से जात पात के खिलाफ लड़ता रहा हूं 2010 से, और इस चुनाव में भी रामगढ़ की जनता ने जात पात से ऊपर उठकर, यहाँ तक कि धर्म संप्रदाय से भी ऊपर उठकर हमको आशीर्वाद दिया है।
तो सबका विश्वास बना रहे, इसके लिए दिन रात एक करके सबका सेवा करना है, रामगढ़ का विकास करना है और रामगढ़ को आगे ले जाना है। पिछले बार का भी आप देखेंगे तो उसमें कोई बार्जिंग नहीं, दान हम पकड़ थे मते और चेहरा लौकत ना यह जो चुनाव है विशुद्ध रूप से रामगढ़ की सम्मानित जनता का जीत है। हमारे एनडीए के जो नेता हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनका योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के कार्यों का यह प्रतिफल है और माननीय नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी के कार्यों का यह प्रतिफल है और विशेष करके राजग गठबंधन के जो हमारे कार्यकर्ता थे, दिन रात एक करके इस लड़ाई को लड़े। एनडीए के हमारे जितने कार्यकर्ता थे, ये उनकी जीत है और यह जीत मेरे लिए जश्न मनाने का नहीं है। रामगढ़ की जो चुनौतियां हैं पिछले 4 साल से जो कि त्यों पड़ी हुई हैं, सभी चुनौतियों का समाधान करने का है। तो जनता ने एक बार फिर विश्वास पर भरोसा किया है। मेरे कंधे पर रामगढ़ के विकास की जिम्मेवारी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शुरू से जात पात के खिलाफ लड़ता रहा हूं 2010 से और इस चुनाव में भी रामगढ़ की जनता ने जात पात से ऊपर उठकर, यहाँ तक कि धर्म संप्रदाय से भी ऊपर उठकर हमको आशीर्वाद दिया है। तो सबका विश्वास बना रहे, इसके लिए दिन रात एक करके सबका सेवा करना है, रामगढ़ का विकास करना है और रामगढ़ को आगे ले जाना है। आरजेडी आरोप लगाई है कि आप पैसा बांटकर और जात पात करके चुनाव जीते हुए हैं। देखिए, आप पूरे शाहाबाद और बिहार की राजनीति का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि रामगढ़ ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जहां आज भी हम अपने काम पर और अपनी मेहनत पर और कार्यकर्ताओं के बदौलत चुनाव लड़ते हैं। हमने तो संकल्प खाया है कि न दारू पिलाएंगे, न दारू बांटेंगे, न किसी को वोट के बदले में पैसा देंगे, हमको वोट मिले चाहे नहीं मिले। एक काम कौन करता है, एक काम कौन करता है कि आप सबको पता है और इस तरह के गड़बड़ काम जो संविधान के साथ लोग करते हैं खिलवाड़, उनके गाल पर रामगढ़ की जनता ने कड़ा तमाचा मारा है। उनको समझ में आना चाहिए। जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? जीत का प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं? पहली प्राथमिकता क्या है? जीत का श्रेय रामगढ़ की सम्मानित जनता को, एनडीए के सभी कार्यकर्ता साथियों को और अपने नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी को, दिलीप जायसवाल जी को और हमारे एनडीए के नेता श्रीमान माननीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी को, ऐसे जितने अपने एनडीए के तमाम नेता हैं, सब लोगों ने इस जीत के लिए मेहनत किया। रामगढ़ की जनता को लेकर